हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और यह जो वीडियो सेशन होगा वह संबंधित होगा कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा पुनः एक नया पत्र के माध्यम से आदेश दिया गया है। और यह आदेश जो है प्रत्यक्षतः सभी शिक्षकों पर लागू होने वाला है। उसी आदेश को हम लोग समझने वाले हैं। आप जान रहे हैं कि नित्य प्रतिदिन डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव के द्वारा लगातार शिक्षकों के संबंध में और विद्यालय के गतिविधियों के संबंध में पत्राचार किए जा रहे हैं और लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पहले वाले अपर मुख्य सचिव डायरेक्ट इंजेक्शन का डोज देते थे, तो नए वाले अपर मुख्य सचिव धीरे धीरे मीठी गोली के रूप में भी डोज दे रहे हैं। लेकिन ये भी लगातार नित्य नए नए अनुसंधान कर रहे हैं। यानी शिक्षकों को अपर मुख्य सचिव के बदलाव से किसी प्रकार की राहत की कहीं से उम्मीद नहीं है। तो अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने क्या आदेश दिया है शिक्षकों के लिए, उन्हीं पर हम लोग बात करने वाले हैं। और उस आदेश का क्या असर होगा सभी शिक्षक साथियों पर, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो यह जो पत्र लिखा गया है यह भी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को लिखा गया है। और विषय है कि राज्य के सभी सरकारी प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के शैक्षणिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को सेवा पुस्तिका में अंकित करने के संबंध में यह लिखा गया है। यानी अब विद्यालय के छात्र छात्राओं के मूल्यांकन के आधार पर उनके मूल्यांकन के साथ साथ शिक्षकों का भी मूल्यांकन होगा और शिक्षकों का जो परफॉर्मेंस होगा उसको सेवा पुस्तिका में भी अंकित करने का निर्देश दिया गया है। पूरे मामले को हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 18/9/2024 यानी 18 सितंबर से बिहार के सभी सरकारी प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। हम सभी लोग जान रहे हैं कि 18 सितंबर से विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा लेनी है। लेकिन अब इसमें बदलाव क्या किया गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा हेतु प्रत्येक विद्यालय में वीक्षण का कार्य दूसरे विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा किया जाएगा तथा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी दूसरे विद्यालय के शिक्षकों द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है। यानी वार्षिक परीक्षाओं का तो अभी तक ऐसा हुआ है कई बार, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा का वीक्षण कार्य यानी दूसरे विद्यालय के शिक्षक आकर के परीक्षा किसी दूसरे विद्यालय में लेंगे और उनकी कॉपी का मूल्यांकन भी दूसरे विद्यालय के शिक्षक करेंगे। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सभी सरकारी प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा का परीक्षा फल यह प्रतिबिंबित करेगा कि उक्त विद्यालय के शिक्षक द्वारा दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है। यानी अपर मुख्य सचिव का मानना है कि दूसरे विद्यालय के शिक्षक से किसी दूसरे विद्यालय का जब वीक्षण कार्य कराएंगे और मूल्यांकन कराएंगे बच्चों का, तो यह तय हो पाएगा कि आखिर उस विद्यालय के शिक्षक क्लास के बच्चों को कितना पढ़ाए हैं, कितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिए हैं और अपने सिलेबस को पूरा किए हैं कि नहीं, उनका परफॉर्मेंस इसी आधार पर तय किया जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि शिक्षकों द्वारा किए जा रहे शिक्षण का मूल्यांकन का आधार उस विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के परीक्षा फल पर निर्धारित करने हेतु शैक्षणिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करने तथा इसकी प्रविष्टि संबंधित शिक्षक के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। यानी परीक्षा जो होगी उसमें बच्चों को कितना नंबर आ रहा है, कितने % बच्चे पास कर रहे हैं, कितने को फर्स्ट आ रहा है, कितने को सेकंड, कितने को थर्ड या कितने नहीं पास कर पा रहे हैं, इन सब का प्रतिवेदन तैयार होगा। और उस प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित शिक्षक यानी जिस विषय में बच्चों को कम नंबर आ रहा है या जिस संवर्ग के बच्चों को कम नंबर आ रहा है उस संवर्ग के उस विषय के शिक्षकों की जवाबदेही तय होगी कि आखिर उन बच्चों को नंबर क्यों कम आ रहा है, या फिर उनको जो उनका परफॉर्मेंस है बच्चों का यदि वह खराब आ रहा है तो उस शिक्षक का भी परफॉर्मेंस खराब माना जाएगा। और इसको सेवा पुस्तिका में दर्ज करने के लिए अलग से दिशा निर्देश भी जारी किया जाएगा। यानी सेवा पुस्तिका में इसे दर्ज करने की बात की गई है। उक्त निर्णय के आलोक में सितंबर 2024 में सभी सरकारी प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली जो छमाही अर्धवार्षिक परीक्षा है इसका महत्व छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अतः सभी शिक्षकगण से अपेक्षा की जाती है कि इस वर्ष के अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस
परीक्षा के पूर्व समय पर पूर्ण करेंगे। यदि आवश्यक हो तो इस कार्य के लिए संबंधित शिक्षकगण अतिरिक्त कक्षा का आयोजन करेंगे। यानी जो पहले दक्ष चल रहा था, अब उसके अलावा यह आदेश है कि यदि आपका विषय अभी सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है, आप अपने विषय को पूरा नहीं पढ़ा पाए हैं, तो आपको अतिरिक्त कक्षा लेकर भी तुरंत सिलेबस पूरा करना है, ताकि अर्धवार्षिक परीक्षा में बच्चों का परफॉर्मेंस ठीक हो सके। बच्चों का परफॉर्मेंस ठीक होगा तभी आपका अच्छा माना जाएगा, यानी बच्चों के साथ आपका भी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन होगा। और यह उद्देश्य यह रखा गया है इस व्यवस्था का कि शिक्षा एवं शिक्षण की गुणवत्ता में गुणात्मक सुधार करना है। और इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह निर्देश दिया है अपर मुख्य सचिव ने कि इस निर्णय से सभी शिक्षकों को अवगत कराएं कि आपका मूल्यांकन भी छात्रों के मूल्यांकन के साथ होगा और आप अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं का न परीक्षा ले सकेंगे, न उनके कॉपियों की जाँच कर पाएंगे। यह किसी दूसरे विद्यालय के शिक्षक करेंगे, ताकि आपका परफॉर्मेंस क्लियर हो और वह प्रतिवेदन तैयार हो और प्रतिवेदन के आधार पर आपके सेवा पुस्तिका में दर्ज हो। यानी एक तरह से छात्रों का मूल्यांकन इसलिए किया जाएगा कि शिक्षक का भी मूल्यांकन किया जा सके कि उन्होंने कितना शिक्षण कार्य किया, अपने सिलेबस को कितना पूरा किया। अब आने वाला वक्त यह तय करेगा कि आखिर यह जो एक्सपेरिमेंट है नए अपर मुख्य सचिव का, यह कितना कारगर साबित होता है या शिक्षकों पर इसका क्या असर होता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल यही आदेश है कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपको लेनी है उसके लिए बच्चों को पूरी तरह से प्रिपेयर करना है। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे सबकी सूचना आपको मिलती रहेगी। इसके लिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट PDF इत्यादि आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।